Hello friends, hi, this is Dr. Priya and you're watching my channel Healthcare by Dr. Priya. So friends, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ ये हम सब की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे हमें अक्सर फेस करना पड़ता है और जिसे हम माउथ अल्सर्स, एप्थस अल्सर्स या मुंह के छाले के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, माउथ अल्सर्स एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि मुंह मसूड़े, होंठ या मुंह में अन्य जगहों पे जैसे कि चीप्स हैं, लिप्स हैं या गम्स में स्वेलिंग हो जाती है या थ्रोट पे, इन सब जगहों पे या पैलेट पे यानी कि तालू पे आपके घाव हो जाते हैं और कई बार इनमें से हमें खून देखने को भी मिलता है या आपको खाने में बहुत ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है। सो जो मुंह के छाले होते हैं ये आपके मुंह में लाल रंग के या पीले रंग के घाव के रूप में देखने को मिलते हैं। अ, ये मोस्टली यूनिलेटरल होते हैं या ये बाइलेटरल भी पाए जाते हैं। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि एक तरफ भी मिल सकते हैं या मुंह के दोनों तरफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मल्टीपल हो सकते हैं कि यानी कि बहुत सारे भी हो सकते हैं और सिंगल यानी कि एक भी हो सकते हैं। मोस्टली तो हम देखते हैं कि ये 7 से 8 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार इन्हें ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। सो आपने अगर टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया तो ये तो फिर सही हो सकते हैं, लेकिन अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं होता है और ये कंटिन्यूसली आपके माउथ में बने रहते हैं बहुत टाइम तक बने रहते हैं, सो आपको कैंसर की प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ सकता है। ये कैंसरस भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इनके प्रकार के बारे में बताऊंगी यानी कि टाइप्स के में बात करूंगी। सो पहला, ये सीरियस होते हैं, ये कि कानी यानी कि बहुत बड़े होते हैं, 10 mm से भी बड़े होते हैं। सेकेंडली, ये नॉर्मल होते हैं, छोटे होते हैं, 3 to 10 mm होते हैं और मोस्टली 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हर्पेटी फॉर्म अल्सर्स पे, यानी कि ये पिन पॉइंट अल्सर्स होते हैं, 3 mm के होते हैं और मोस्टली 10 to 40 ईयर की एज में देखने को मिलते हैं और किसी 10 लोगों में से एक लोगों को ये होते हैं। पिन पॉइंट का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे से अल्सर्स होते हैं जो इकट्ठे आपको देखने को मिलेंगे। इन सब ओरल अल्सर्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो सभी लोगों में लगभग एक ही होते हैं, जैसे कि खाते समय दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, रेडनेस होना, छाले पहले सफ़ेद होना, फिर ग्रे कलर में कन्वर्ट होना और फिर पीले कलर में बदल जाते हैं। साथ में आपके छाले के फीवर भी आ सकता है। इसके साथ में आपके माउथ में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपके मुंह में भी पाया जा सकता है और गले में भी पाया जा सकता है। आपके थ्रोट में यानी गले में स्वेलिंग भी हो सकती है और कई बार आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें भी आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, जो ये छाले होते हैं मुंह के, इनके बहुत सारे आपके रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है स्टमक में या कब्ज़ जिसे कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, ये किन चीज़ों से होती है? आप बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं, तला भुना या ऑयली जो खाना खाते हैं, उसकी वजह से जो एसिडिटी होती है, मोस्टली जो हमारे अल्सर्स होते हैं इन्हीं की वजह से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपकी विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से भी मिलते हैं। अल्कोहल लेते हैं आप, अगर शराब का सेवन कर रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो स्मोकिंग जो पीपल होते हैं, जो स्मोक करने वाले लोग होते हैं, उनके माउथ में भी अल्सर्स पाए जा सकते हैं। अगर आप जूठा खाना खा रहे हैं एक दूसरे का घर में ही। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओरल अल्सर्स के होने में। अगर दांतों के जो शार्प एजेस हैं वो आपका खाना चबाते समय जीभ अगर कट जाती है तो ये भी आपका एक रीज़न है। इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट्स यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि माउथ वॉशेस हैं, कुछ खट्टे फ्रूट्स की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा तालू पे अक्सर आपका कुछ छाले जैसा आपको मिलेगा देखने को और वो बहुत पेनफुल होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, जैसे कि टाइफॉइड डिजीज़ है आपको या और भी कई तरह के जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या ड्रग ओवरडोज, अगर आप में कोई बीमारी है और आप बहुत सारे
जो है आपका दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लेट पहन रहे हैं, किसी भी तरह की डेंटल प्लेट पहन रहे हैं, या दांत के जो शार्प एजेस हैं उनसे भी जो छाले उत्पन्न हो जाते हैं वो भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो इसका प्रिवेंशन है, हम नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिवेंशन क्या है कि भाई आप जब भी छाले हों आप एक सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें, ठीक है, बहुत हार्डली ब्रश नहीं करें आप। इसके अलावा नमक पानी के गरारे आप कर सकते हैं, ठीक है। दही, छाछ और फ्रूट जूस या आइसक्रीम के सेवन से भी आपको राहत मिल सकती है। जितने भी स्पाइसी, मसालेदार या गरम खाने खाते हैं उनका आप सेवन कम से कम करें या रोक दें। इसके अलावा नमक कम लें अपनी डाइट में, टी कॉफ़ी का प्रयोग कम करें, और जो एसिडिक फूड्स हैं जिनसे गैस बनती है उनका सेवन कम से कम करें। इसके अलावा आप प्रिवेंशन में आप हल्दी को का पानी की 2 बूंद में डाल के हल्दी को उसका पेस्ट बना सकते हैं और अपने छालों पर लगा सकते हैं। सो 4-5 तुलसी के पत्ते चबा कर खा सकते हैं, इनसे भी छाले ठीक होने लगते हैं। और छाले पर जो आइस क्यूब्स लगाने से भी ठीक तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन राहत मिल सकती है इससे। इसके अलावा आप देशी घी, शहद, लहसुन की कली पीस कर भी आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक तरीके के प्रिवेंटिव मेथड्स, या आप कह सकते हैं होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में मैं आप बात करूं तो आप विटामिन बी या मल्टी विटामिन की टैबलेट्स ले सकते हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स हो, बीकासूल या B4 की टैबलेट्स आप दिन में 2 बार ले सकते हैं 3 दिनों तक। इसके अलावा जो होम रेमेडीज़ की बात करें तो आंवला एलोवेरा का जूस आपका डाइजेशन सही करेगा, उसे भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सो आपका नेक्स्ट आता है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उसमें हम बात करें कि अगर घाव ज़्यादा हो गया है और आप घाव सुखाने के लिए आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एलमॉक्स 250 सुबह शाम आप 3 दिन तक ले सकते हैं, एलमॉक्स यानी कि एमॉक्सिसिलिन। या फिर आप डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं 100 मिलीग्राम सुबह शाम 3 दिनों तक। आप कुछ जेल्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि ओरासोर, ओरा हील, ओरा हेल्प, जिसमें आपका कोलिन सैलिसिलेट या लिग्नोकेन जो आपकी उस जगह को सुन्न कर सकता है। आप इसके अलावा पैंसोरल जेल, केनोकॉर्ड जेल, नो सोर्स म्यूकोपेन जेल, इस तरह के कई सारे जो आपके जेल्स होते हैं टॉपिकल, वो आप आपके अल्सर्स पर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ में मैं बात करूं तो ओरा फ्लोरा जो टैबलेट्स होती हैं, यानी कि जो प्रीबायोटिक्स टैबलेट होती हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फ्लोरा को मेंटेन करती हैं, ठीक है, वो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको मार्केट में किसी भी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको अल्सर्स के साथ में फीवर है, बहुत पेन है, तो आप SP टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से आपको ये जो अल्सर्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप DSR का यूज़ कर सकते हैं। ओमिप्रिजोल प्लस डोमपेरिडोम का कॉम्बिनेशन भी आता है, आप इन सब या AC लॉक वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एसिडिटी होती है वो कम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ये आप अक्सर भूल जाते हो कि हमें पानी पीना है, और गर्मियों में तो आप अक्सर ही बहुत सारा मसालेदार खाना खा लेते हैं, स्पाइसी जंक फूड्स एक्सेट्रा बाहर का खाना आप खा लेते हो, और उसके बाद पानी कम पीते हो। सो पानी जो हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस टाइम अल्सर होता है आपकी बॉडी में, आपके माउथ में सॉरी, तो उस टाइम क्या होता है कि आप अल्सर्स की वजह से आपका जो न्यूट्रिशन है या पानी है, पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अल्सर्स को ठीक होने में टाइम लगता है। सो इसलिए आपको पानी जितना ज़्यादा हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको पानी पीना है, जिससे आपको लगेगा कि आपके जो अल्सर्स हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा मैं कुछ एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि आप ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। लेकिन मैं कुछ ऐसे नाम बताऊँगी, जैसे कि बोरैक्स हो गया, आर्सेनिक एल्बम हो गया, मर्क्यूरिस सॉल्युबिलिस हो गया,
सल्फर हो गया, नक्स वोमिका हो गया, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये आपके जो अल्सर्स हैं उनमें काफ़ी रिलीफ दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपके अल्सर्स प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट और एलोपैथिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम रेमेडीज़ की बात। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ आपके नॉर्मल अल्सर्स और कैंसरस अल्सर्स में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जो अल्सर्स होते हैं नॉर्मल वो आपके लाल या पीले कलर के घाव के रूप में होंगे, जबकि जो कैंसरस अल्सर्स होते हैं वो लाल सफ़ेद चकत्ते के रूप में आएंगे। जो नॉर्मल अल्सर्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं काफ़ी, लेकिन जो कैंसरस अल्सर्स होते हैं वो काफ़ी पेनलेस होते हैं, मतलब उनमें दर्द नहीं होता है। जो नॉर्मल अल्सर्स होते हैं वो कम समय तक होते हैं, लेकिन जो आपके कैंसरस अल्सर्स होते हैं वो लंबे समय तक आपके माउथ में चले आ रहे होते हैं। जो नॉर्मल अल्सर्स होते हैं वो 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, और जो कैंसरस अल्सर्स होते हैं उनमें जल्दी कोई हीलिंग नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा आपका जो डिफरेंस है अल्सर्स, नॉर्मल अल्सर्स और कैंसर के बीच, कैंसरस अल्सर्स के बीच में। अब बात आती है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो अल्सर्स हैं उनको प्रिवेंट कैसे करें, तो या उनमें उनको कैसे आप ट्रीट करें। तो जो ट्रीटमेंट है वो इस बेसिस पे होगा कि आपके जो माउथ में अल्सर्स हैं वो उसका कारण क्या है। कहीं उसका कारण स्ट्रेस तो नहीं, कहीं उसका कारण एसिडिटी तो नहीं, या दांत अगर कोई शार्प एज है या कोई प्लेट लगी है माउथ में, या आप टोबैको या पान मसाला या बीड़ी सिगरेट का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, या ड्रग के किसी ओवरडोज की वजह से तो ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम्स उभर के नहीं आ रही हैं छाले के रूप में। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो रीजंस हैं आपको देखनी है, और उसके बाद उन सारे जो रीजंस को आपको हटाना है पहले, और फिर इस तरीके से आपको दूर करना है इन सारे रीजंस को। इसके अलावा आप थोड़ा सा निजात पाने के लिए गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे से भी अपने माउथ अल्सर्स में राहत पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो आज का वीडियो रहा माउथ अल्सर्स या मुंह के छाले के बारे में, जो कि हमारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, और मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने की भी कोशिश करी है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक या चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल by clicking on all notifications so that you can get all my notifications from my channel. So friends, please do like, share and comment on my video. So till then, take care, bye.